तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर कट ऑफ की वीडियो आप नहीं ला रहे हो, कट ऑफ कितना जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारा मुझे पेपर को एनालाइज करने के बाद, मैं पेपर के लेवल को समझने के बाद और प्रीवियस ईयर को कंपैरिजन करने के बाद, और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेके आया हूँ और कैसे कितनी कट ऑफ क्यों इतनी जा सकती है उसका रीज़न आपको मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला है डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने थे। ये मैथ के कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कितना रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कितने थे और हिंदी के कितने थे। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो लैंग्वेज में अपना देख लेंगे। देखिए, अगर मैथ के क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे मैंने देखा है कि मेरे ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे बहुत अच्छा मैथ में परफॉर्म करते थे, आज उनका लेवल क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले कि उसको 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा से डिफिकल्ट थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे। ध्यान रखना है, ये 9 क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप जाकर वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, बेस्ट स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं और एवरेज स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसी 9 क्वेश्चन में अगर हम बात करें, जो एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है 5 से 6 क्वेश्चन कर सकता था। इसका मतलब मैथ में कितने क्वेश्चन उसने नहीं अटेम्प्ट कर पाया, इसका मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते जो वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन उसके लिए प्रॉब्लम करता, और किया भी है। ठीक है, किया भी है। एक अच्छा स्टूडेंट 4 से 5 गलतियां किया ही किया है क्वेश्चन में, नहीं बन पाया उससे। वैसे ही अगर एवरेज देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन होंगे वो 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे क्या होगा, अटेम्प्ट किए होंगे। मतलब वो सबसे ज़्यादा कितना क्वेश्चन किए होंगे, 9 क्वेश्चन में 7 से 8। अब जैसे अगर बात करें 3 क्वेश्चन उसने किया रॉन्ग, तो इसका मतलब उन्होंने 6 क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा। ये मैथ के रॉन्ग किया होगा, हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग में बात करूँ, रीजनिंग में कुछ बच्चे तो अच्छे पढ़ने वाले भी बच्चे जल्दी की वजह से 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। मैं सब स्टूडेंट में, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है मेरे ऑफलाइन कोचिंग में जो एक भी रीजनिंग में गलती नहीं की है, हिंदी में एक भी नहीं गलती की, लेकिन मैथ में गलतियां सबसे ज़्यादा किए हैं। तो वो मैं बात सकता हूँ, क्योंकि बार मैथ तो डिफिकल्ट थी। रीजनिंग में हो सकता है आपने एक भी मिस्टेक ना की हो, लेकिन मैं एक लेकर क्वेश्चन चल ही रहा हूँ कि मिस्टेक आप कर सकते हैं। वैसे हिंदी में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे एक काल वाला क्वेश्चन था और एक विशेषण वाला क्वेश्चन था, है ना, आपको पता है। शायद उसमें वास्तविक था। तो ये दो क्वेश्चन जो थे थोड़ा से टफ थे। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादातर बच्चे एक और क्वेश्चन गलत किए, तरल जो उसमें लिक्विड होता है, लिक्विड वाला क्वेश्चन, तरल अवस्था में जो क्या मैग्मा निकलता है। तो 3 क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे एक क्वेश्चन गलत किए हैं मेरी ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी जो एक भी गलतियां नहीं हुई हैं, ऐसा भी है। लेकिन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो गलत ही किए हैं। अब गलती का देखो, एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट देखो तो ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ कर लिया और रीजनिंग में एक कर लिया, तो 6 क्वेश्चन हो गए और ये 7। तो मतलब वो 7 क्वेश्चन एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट गलत ही कर रहा है। अब इसमें हो सकता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, तो वो हो सकता है और कम किया हो, मान लेते हैं मैं, वो 5 या 6 क्वेश्चन ही गलत कर सकता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जो अच्छा पढ़ने वाला है, वो 77 से प्लस क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है। 75 से 75 प्लस मान सकते हो, भी अच्छा स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छा उसका मार्क्स आ रहे थे, तो वो एग्जाम में इतना किया होगा। एक आंकड़ा आपको मिल रहा होगा कि हाँ कितनी कट ऑफ अब जा सकती है। बट ये ध्यान रखना, एक बेस्ट स्टूडेंट है तो हमेशा बेस्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन तो होता नहीं है, उसमें से उसके पीछे वाले भी स्टूडेंट होते हैं। टॉपर का तो हमेशा सिलेक्शन होता नहीं, ऐसा नहीं एक ही सीट है, टोटल में एक टॉपर जो आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। टोटल सीटें तो 80 सीटें हैं ना, उसमें टॉपर सबसे पहले होगा, लेकिन जो 79 सीटें बचेंगी उसमें तो उसके पीछे वाले स्टूडेंट होंगे ना। कहने का मतलब ये है। तो मैं बात कर सकता हूं कि अब की बार जो टोटल इजी क्वेश्चन थे, जो एक नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट 68 क्वेश्चन तो इजीली कर सकता था, जिसमें कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं थी, जैसे मैंने पेपर को एनालाइज किया है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कितना अटेम्प्ट कर सकते थे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट अब की बार ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन किए हैं, वो 65 से 70 के बिटवीन ज़्यादा को बच्चे हैं। इतना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करने वाले स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इतना क्वेश्चन किए ही किए हैं, 65 से 70 के बिटवीन किए हैं। लेकिन जो एक गुड अटेंडेंट होगा, जो एक अच्छा टॉपर लड़का होता है, वो कितना किया होगा, वो 74 से 77। अब मैं आपको बता देता हूँ, 2021 में जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे हुए थे, गर्ल्स थी 73 और बॉय था 75 के करीब।
और पिछले बार का पेपर से अब की बार पेपर मैथ थोड़ा सा टफ आया है बच्चों, मैं आपको कह सकता हूँ गारंटेड के साथ। और अब की बार अगर देखें तो ये गुड अटेम्प्ट जो है, एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो 74 से 77 की बिटवीन किया होगा, ये मेरा आकलन है, ध्यान रखना। आप कुछ और भी बता सकते हैं, कोई चैनल वाले और कुछ बता रहे होंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे जहाँ तक ऑफलाइन पढ़ाते हुए 5 साल से लगभग ज़्यादा हो गए, बहुत सारे सिलेक्शन, लगभग 13 से 14 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आकलन है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल क्या है। टोटल सीट है, टोटल सीट का जो 65% सीटें होता है वो रूरल के लिए होता है, मतलब ग्रामीण के लिए होता है, ये रिजर्वेशन है, ठीक है। 65% सीटें किसके लिए होंगी? रूरल के लिए होंगी, मतलब वहाँ सिर्फ कौन दे सकता है? वहाँ ग्रामीण दे सकते हैं। और 35 सीटें किसके लिए होती है? अर्बन के लिए या शहरियों के लिए होती है। अब मैं आपके कट ऑफ की बात करता हूँ, थोड़ा सा विजुअल बिल्कुल अच्छे से हो रहा होगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। आप मैं 2 कैटेगरी में बांटा हूँ, रूरल को 2 में, बॉयज एंड गर्ल्स में बांटा हूँ, ठीक है। आपकी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्यों? जो क्वेश्चन को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, जब 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर में आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट पता चलेंगे कि कितने गलत है, उतने ही गलत हैं बस। अगर मान लेते हैं आपने 8 गलत किया, 72 क्वेश्चन आपने राइट किया, तो आप ऐसा अपना निकाल सकते हो। तो मैं बात कर लेता हूँ पहले बॉयज की। बॉयज में अगर देखिए 4 कैटेगरी में यहाँ किया हूँ, एक जनरल है, एक ओबीसी है और एससी एंड एसटी को। जनरल आप समझिए, जनरल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जनरल की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। इसका मतलब ये बिटवीन में क्यों लगाया हूँ, क्योंकि आप मैं बता सकता हूँ कि टॉपर इस पे हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम सिलेक्शन हो सकता है वो 75 तक हो सकता है। अगर जो स्टूडेंट ग्रामीण से है, जनरल में कैटेगरी में आता है, अगर वो 75 से 78 की बिटवीन है तो अपना वो सिलेक्शन मान सकता है, ठीक है। अगर वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो 73 से 75 के बिटवीन अगर है तो वो मान सकता है अपना सिलेक्शन। वहीं एससी की मैं बात करूं, अगर एससी 70 से 72 के बिटवीन उसके नंबर आ रहे हैं, नंबर नहीं क्वेश्चन ध्यान रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन मान सकता है। वहीं एसटी की बात करें तो इनकी कट ऑफ कम जाती है, तो 69 से 70 के बिटवीन ये अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये बॉयज हो गया। अब ये रूरल की गर्ल्स की मैं बात कर लेता हूँ, ये गर्ल्स की कैटेगरी मैंने बनाई है। और गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि 33% सीटें जो होती हैं इनके लिए आरक्षित होती हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है कंपेरिजन टू बॉयज़। तो जनरल की मैं बात करूँ तो जनरल अगर वो 72 से 74 के बिटवीन हैं तो अपना वो सिलेक्शन मान सकते हैं। अगर वहीं ओबीसी की बात करूँ तो 70 से 73 के बिटवीन अगर उनके क्वेश्चन इतने सही हैं तो भी अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। 68 से 71 अगर बिटवीन एससी की अगर बात करूँ 68 से 71 की बिटवीन अगर है तो भी अपना वो सिलेक्शन मान सकते हैं। अगर वहीं एसटी की बात करूँ गर्ल्स में, अगर गर्ल्स जो है या लड़की जो है अगर वो एसटी कैटेगरी से है तो अगर 65 से 68 के बिटवीन अगर उसके नंबर हैं, क्वेश्चन है ध्यान रखना, नंबर बोल रहा हूँ लेकिन आप इसको क्वेश्चन ही समझ के समझेंगे, तो 65 से 68 के बिटवीन अगर उसके क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट हैं तो अपना सिलेक्शन मान सकता है। अगर हम आप आ जाते हैं कि अर्बन के लिए क्या होगा, सर शहरी जो शहरी हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, उनके लिए भी मैं डाटा दिया हूँ। अगर वो बॉयज़ हैं, देखिए शहरी के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि वहाँ उनका लेवल अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छा मिलता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि उनके क्वेश्चन ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन होता है। सॉरी, अगर जनरल से है 77 से 79 के बिटवीन अगर उनकी क्वेश्चन है तो अपना सिलेक्शन वो श्योर मान सकता है। वहीं ओबीसी की बात करूँ 76 से 78 के बिटवीन अगर क्वेश्चन है तो भी अपना सिलेक्शन मान सकता है। एससी की मैं बात करूँ तो 75 से 77 के बिटवीन, और वहीं एसटी की बात करूँ 74 से 75 के बिटवीन। अगर वहीं गर्ल्स की बात करूँ जनरल कैटेगरी की पहले तो 75 से 77 की बिटवीन, जो कि गर्ल्स हमेशा उससे एक क्वेश्चन कम ही पे सिलेक्शन होता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करूँ तो 73 से 75 की बिटवीन इनका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल हैं। और वहीं अगर मैं एससी की बात करूँ गर्ल्स में तो 72 से 74 के बिटवीन। एसटी की मैं बात करूँ तो ये मैं जो लिखा हूँ एसटी के लिए इसको आप 70 बना लीजिएगा एसटी के लिए। वैसे गर्ल्स जो शहर में होते हैं एसटी वाले बहुत ही कम चांसेस है होने के, क्योंकि जनजातियाँ होती है अधिकतर जंगलों में रहते हैं, तो ये आपका 70 क्वेश्चन पे मान सकते हैं। तो ये डाटा रहा, कैसा रहा वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए। और आगे की जो जानकारी है कि जिनका इतना नंबर आ रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, क्या क्या लेके डॉक्यूमेंट बनवा के भी रख लेना है,
वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।